हेलो एंड वेलकम बैक टू AFT 24/7। और इस वक्त हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद है जो 75 देशों में काम कर रहे हैं और एक अनुभवी चीफ सेक्रेटरी हैं। दीपक सिंघल सर हमारे साथ मौजूद। सर आप कैसे हैं अभी? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज आके बहुत अच्छा लगा बेटा। फिर सीधे मुद्दे पे आऊँगा। दिल्ली में अभी जो चुनाव हुए तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने तख्ता पलट किया। 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई। इस जीत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं दो लाइन में इसको बात बताएं। हम लोग अभी भी बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। ये स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजय है, श्री अमित शाह जी की विजय है, और जो दिल्ली में जो जो भी लोग काम कर रहे थे चुनाव में, पूरे भारत के लोगों की विजय है। ये सनातन की विजय है। झूठ फरेब की राजनीति से मुक्ति है दिल्ली के लिए। और यमुना मैया की विजय है, जो यहाँ प्रदूषण खत्म करने के लिए विजय है, यहाँ पर सफाई के लिए विजय है, यहाँ पर क्राइम, जो छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, रोजगार देने के लिए विजय है। और खासकर जो इस बजट में जो जो लोगों के लिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसकी विजय है। तो ये एक नया नया युग का, जैसे ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना, ये कुंभ की विजय है। तो ये नया परिवर्तन जो दिख रहा है उसकी विजय है। और मैं स्वयं 75 देशों में जा के देख चुका हूँ कि पूरे भारत का परिदृश्य बदल गया है। अब भारत के बारे में जो जो इकोसिस्टम जिसको कहेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेट किया है, उसकी कल्पना आप यहाँ बैठ के कर ही नहीं सकते। अब लंदन रेलवे एयरपोर्ट पर उतरिए, अब यूरोप में उतरिए, पूरी दुनिया में हम लोग का सिर ऊंचा हो गया है। ये उसकी विजय है। और दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर आप देखिए, घंटों आप बाराकुला जाम में फंसे रहते थे। यमुना में कहते रहते थे लोग के पानी लाएंगे सुंदर। अभी पुराने चीफ मिनिस्टर ने बोला, मैंने तो खुल के ट्वीट किया उस बारे में, कि ये बोला उन्होंने कि अगर 5 साल में मैं यमुना साफ नहीं कर पाऊंगा, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो अभी तो हार गया, इस्तीफा भी दे दें राजनीति से, वो अच्छा रहेगा। तो ये बेसिकली ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभी किरण बेदी जी से भी आए थे। ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, नाइट क्लीनिंग के इश्यूज़ हैं, रात में सफाई शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रात भर यूरोप साफ होता है, अमेरिका साफ होता है पूरी रात भर में, दिल्ली चमचमाती रहनी चाहिए। यहाँ एक अलग किस्म से दिखना चाहिए, कहीं किसी देश की राजधानी में आप उतर रहे हैं। सर एक सवाल और आगे बढ़ते हैं इस पे, एक सवाल पे कि जो भाजपा का 2020 में हमने दिल्ली चुनाव में प्रदर्शन देखा था, जिसमें वो मात्र 8 सीट लेकर आ पाए, और अब इस चुनाव में उन्होंने 48 सीटें जीती। सर कहाँ आप ये समझते हैं कि केजरीवाल जी चूक गए दिल्ली जीतने से? देखिए, ये केजरीवाल जी का कोई विषय ही नहीं है। ये तो विषय है माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पर्सनैलिटी का। उनके सामने कोई वो टिक नहीं सकता है। ये आप धीरे धीरे करके देखेंगे। दूसरा विषय है सनातन का। सनातन संस्कृति की जब विजय होती है तो सनातन संस्कृति का रिवाइवल जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, उसकी विजय है। और सनातन संस्कृति के पुरदौर, आप देखिए इस देश के प्रधानमंत्री जी इस उम्र में जाके एक पैर कुंभ में, दूसरा पैर आज रात में पेरिस में डिनर, तीसरा पैर कल अमेरिका में खाना। जो हमारे अधिकारी लोग उनके साथ चलते हैं बताते हैं कि वो न जहाज में सोते हैं, न वहाँ सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं। तो कर्म पुरुष का ये जो प्रभाव है, ये चीज़ दिख रही है दिल्ली को। और दिल्ली में अब लोगों ने सोच लिया था कि भाई सब चीज़ों के लिए हमें नयापन लाना है। अभी किरण बेदी जी से मेरी ये चर्चा हो रही थी मंच पे, हम लोग बैठे थे, उन्होंने कहा सिंघल साहब आप भी रेस करिए, हम भी करेंगे भाई, नाइट क्लीनिंग दिल्ली में शुरू हो जाए। फटा, जो काम शॉर्ट टर्म हो वो कल से दिखें, जो लॉन्ग टर्म हो, मीडियम टर्म हो, वो 1 महीने बाद दिखें, और जो लॉन्ग टर्म हो उसको देखें। अभी उन्होंने अभी पीयूष गोयल साहब का डिनर हुआ था, भगवान, उन्होंने हमको भी आमंत्रित किया था। उसमें दिल्ली के सबसे बड़े बड़े व्यापारी थे। माननीय अमित शाह जी ने कहा, मैंने वायदा किया कि जो गरीब आदमियों की दुकानें सील्ड पड़ी हुई हैं, वो दुकानें पहले कैबिनेट में तय करके उसको पूरा कर दिल्ली में सब खोल देंगे। तो अब कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? अब ठीक है, जो बन गया आगे, लेकिन आगे एक दुकानें को एक दिन में तो नहीं बन जाती हैं ना। जब दुकानें बन रही हो तो अधिकारी उस समय मिले रहते हैं, वहाँ के अधिकारी लोकल मिलते हैं। ऐसे तो हम दुकानें बन जाएंगी मतलब इंस्पेक्टर के बिना मिले हुए। आप पहले तो बनने देते हो, फिर बन जाएगी, फिर उसे तोड़ने पहुँच जाते हो। तो बेचारा बनते हो, जो गरीब आदमी बनाते हुए भी मरा और तोड़ते हुए भी मरा। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, खासकर बजट में जो इनकम टैक्स रिलीफ हुआ है, मध्यम वर्ग के रिलीफ हुआ है, और यमुना को लेके मैं तो खुद बहुत सेंसिटिव हूँ। मैंने यमुना का पूरा सर्वे कराया है। यमुना में देखिए, यमुनोत्री में पानी से नीचे आने का पानी का कोई रिजर्वायर नहीं है। अब पहला डैम किसाऊ डैम माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब स्वीकृत किया है। डैम बनेगा तो 5-7 साल पहलेंगे, लेकिन इसी बीच में ऑल्टरनेटिव तमाम है। यमुना कैसे ठीक हो? आपको मालूम है वजीराबाद के बाद यमुना का डिस्चार्ज नहीं है, यमुना सूख चुकी है। एक BOD लेवल यहाँ पर जहरीला है एकदम। जो दिल्ली में आप पानी पी रहे हैं तो इस समय जहरीला पानी पी रहे हैं। तो ये कोई कायदे? अच्छा, हर बार इवन ऑड ये लगा दो, वो लगा दो। अरे कोई तरीका थोड़ा है कि पहले आग लगाओ फिर उसमें धुआं लगाओ।
अरे सारे सारे टाइम पे अब एनसीआर बना था, तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिल्ली से बाहर ले जाने का मौका मिला था, 10 साल में करने ना है, करने को कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। खाली राजनीति से नहीं, किसी कभी जाके गवर्नर हाउस में लेट जाओ, कभी कभी वहाँ पे कोई धरना दे दो, इस सब चीज़ों से दुनिया नहीं चलती। सर तमाम मुद्दे हैं, जैसे प्रदूषण का मुद्दा है, यमुना साफ करने का मुद्दा है, लेकिन जब बीजेपी इस इलेक्शन में उतरी थी तो कहीं ना कहीं वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट या फेस को लेकर नहीं उतरी थी। लेकिन अब क्योंकि चुनाव जीत चुकी है और काफ़ी बड़े अंतर से भी जीती हुई है, तो अब किस कैंडिडेट को एज अ चीफ मिनिस्टर देखना चाहेंगे दिल्ली के लिए? नहीं, मैं किसी को नहीं, जिसको प्रधानमंत्री जी देखना चाहेंगे वो कैंडिडेट होना चाहिए। कौन सा कैंडिडेट मैं नहीं कह सकते हैं। देखिए, मैं इस बारे में ये तो फैसला, मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं, मैं तो ये कहूँगा जो बनेगा वो डेफिनेटली, जो भी बनाएंगे जिसको चयन करेंगे वो ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जिसका मास संपर्क दिल्ली में होगा, जिसने मेहनत की होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं के हिसाब से काम करे। लेकिन यह मैं कह सकता हूँ, दिल्ली में इस समय मैं चीफ सेक्रेटरी को भी जानता हूँ, सब लोगों को जानता हूँ, अच्छे नौकरशाह हैं। एलजी साहब ने को भी मेरे मिलने का अवसर मिला, उन्होंने बहुत मेहनत की है यमुना के बारे में काम करने के लिए, एक अच्छा सा तारतम्य बनेगा। अभी तो सारे दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। चीफ सेक्रेटरी को पता नहीं कि मैं एलजी के साथ करूँगा या सीएम के साथ काम करूँ। अगर एलजी के पास जाते थे तो सीएम कहता था आप क्यों कहे, सीएम के साथ जाने का मतलब हुआ भाई जो कानून बना हुआ है उस कानून में ही तो काम करेंगे। गृह मंत्रालय का कानून बना है, उस कानून में काम करते थे। तो ये मेरे ख्याल से इसको वो लोग पॉलिटिकल लोग कहते हैं डबल इंजन गवर्नमेंट, मैं कहूँगा डबल इंजन मल्टीपल इंजन गवर्नमेंट है। अब इसमें इंजन आगे भी लग गया, पीछे भी लग गया, दाएं भी लग गया, बाएं भी लग गया। मतलब अगर सरकार, अगर जो सेंट्रल में अगर वही सरकार दिल्ली में भी होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों का ज़्यादा फायदा होता है और दिल्ली के लोगों ने भी वही चुना है। देखिए, बेसिकली मैंने कहा कि दिल्ली में और यहाँ के लोगों के बीच में जो हमारी व्यवस्था है कानून की, उसके अंतर्गत में कुछ सेंटर के विषय हैं, कुछ स्टेट के विषय हैं। तो सेंटर के विषय बड़े, जैसे लॉ एंड ऑर्डर क्राइम सेंटर का विषय, तो ये जितने विषय हैं वो एक साथ मिलके काम होंगे तो दिल्ली में रास्ता निकलेगा। दिल्ली साफ सुथरी हो, दिल्ली में हवा का प्रदूषण ना हो, लोग बीमार पड़ते हैं। आप समझिए कि सबको लंग के कैंसर पड़ रहे हैं दिल्ली में, डेंगू का इशू हुआ, कोविड में दिल्ली कितनी परेशान हुई। और आपको ये जानकारी हुआ कि मुझे तो देखा, मैं तो हम लोग तो देखते थे इस बारे में कि जितनी ऑक्सीजन दिल्ली में मंगा ली गई उस समय, उतनी तो बम्बई में भी नहीं मंगाई गई। तो आप सबके बम्बई का दिल्ली से छोटा है, तो आप हर चीज़ की पॉलिटिक्स करने का जो नज़रिया ये गलत है। और इसीलिए तो अन्ना हजारे जी ने बोला कि इस उम्मीद से तो ना लाए थे, उन्होंने तो कहा था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा ही नहीं। तो लेकिन आप उसके बाद फिर इतना बड़ा घर बना लो, महल बना लो, ये सब कर लो, तो ये सब बातें उठी हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके पब्लिक तो देखे, नौजवान तो देख रहा है ना। आजकल यूथ और महिला देश का भविष्य तय करेंगे, आप जैसे लोग। सर जाते जाते अगर आप दिल्ली इलेक्शंस को एक लाइन में या फिर एक कोट में अगर संक्षेप कर पाए तो हमारे, मैंने कहा ये विजय है, ये जीत है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, श्री अमित शाह जी की, जो उन्होंने रणनीतिक उनका जो जोड़ी है उसकी जीत है। बाकी सभी लोग, मैं उस दिन कहा जैसे श्री पीयूष गोयल जी की, श्री पीयूष गोयल जी ने बड़ा एफर्ट किया कि दिल्ली के सारे व्यापारियों को 300 लोगों को बुला के उनके साथ बात की, संवाद किया। ये नहीं किया कि उनको कहा भाई बीजेपी को वोट दो, उन्होंने कारण बताया क्यों दो। आपने इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमारे कहाँ पड़े हुए थे, हम तीसरे इकोनॉमी वर्ल्ड के बनने वाले हैं, क्या रोज़गार दे रहे हैं। उन्होंने वहाँ बैठे, मुझे याद है डिनर टेबल पे किस्सा बता रहे थे पीयूष गोयल जी कि जब मैं पहले जाता था, पहले मंत्री जाते थे तो ब्रजल्स वगैरह में खड़े होके वो वहाँ के मंत्री जो है आप जाके मिलते थे। और अब जब यहाँ के पीयूष गोयल साहब वहाँ पे पहुँचे तो ब्रजल्स का मंत्री इतवार को भी नीचे उनको रिसीव करने को खड़ा हुआ था। देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी के आगे पैर छू रहे हैं एयरपोर्ट पे आके। तो इसका मतलब कुछ उनको दिख रहा है। भारत एक विकसित व्यवस्था, विकासशील देश जरूर है, लेकिन ये विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। तो बड़े बड़े सब लोग भारत को देख रहे हैं, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा यंग मैन पावर है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस तरह से कहूँगा कि दिल्ली की जीत सनातन की जीत है और सनातन की जीत दिल्ली की जीत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए AFT 24/7।